खबरों की। तिजारा मेगा हाईवे रोड असलीमपुर चौक पर देर रात्रि एक डंपर चालक ने हाईवे किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली के पास खड़ा एक युवक डंपर के नीचे आकर कुचल गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और डंपर भी डिवाइडर को तोड़ते हुए करीब 10 से 12 फीट आगे निकल गया। घटना के तुरंत बाद ही मौके पर भरी भीड़ इकट्ठी हो गई। तुरंत ही तिजारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची तिजारा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। तिजारा के ही अंडारा गांव का रहने वाला साहुल उर्फ मुहाजिद पुत्र अकबर सोमवार को अपने मकान के लिए किशनगढ़ बास से सरिया और बजरी लेने के लिए गया था। जब वह सामान लेकर लौट रहा था तो ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर पंचर हो गया। ट्रैक्टर मालिक ट्रॉली का टायर खोलकर पास ही स्थित स्लैमपुर चौक पर पंचर लगवाने के लिए चला गया और साहुल उर्फ मजू हासिद ट्रैक्टर के ट्रॉली के पास ही खड़ा हो गया। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक डंपर ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली के पास खड़े साहुल उसकी चपेट में आ गया और वह डंपर से कुचल गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों ही करीब 10 से 12 फीट दूर जाकर पलट गई तो वहीं डंपर भी डिवाइडर पर चढ़ गया। वहीं दुर्घटना के बाद डंपर चालक डंपर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना लगने के बाद तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखाया गया। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन अस्पताल में पहुंच गए हैं। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या मामला था? ये सर मेरा भाई ट्रैक्टर के पास खड़ा था, डंपर आ रहा था इधर से टपुकड़ा साइड से, तो उसने डंपर ने टक्कर उसको मार दी और वहीं उसका एक्सपायर हो गया। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के नथलावाड़ा के सोमवार को जमुआ रामगढ़ रायसर में स्थित बाकी माता के स्थान के लिए पंचध्वज पदयात्रा ध्वजा के साथ रवाना हुई। पदयात्रा की अगुवाई कर रहे श्रद्धालुओं ने बताया कि पदयात्रा रवाना होने से पूर्व पदयात्रियों ने गांव की डूंगरी पर स्थित भैरव बाबा के स्थान पर सामूहिक ध्वज पूजन किया और यहां से पदयात्रा डीजे की धुनों के साथ विधिवत रवाना हुई, जो सकट कस्बे के चौथ माता मंदिर, रामेश्वर राम, वीर हनुमान जी, सीताराम जी, बाकी बिहारी जी, गणेश जी, जगदीश जी मंदिर की परिक्रमा करते हुए बाकी माता मंदिर के लिए रवाना हुई है। पदयात्रियों का सकट कस्बे में ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पदयात्रा में शामिल पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर माता की जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं महिलाएं डीजे की धुनों के बीच मंगल गणास्ते गाती हुई चल रही थी। पदयात्रा सकट नथलावाड़ा से रवाना होकर सावरिया धाम, कर्नावर, बुढ़ा, कटला, सैतर आदि होते हुए गुरुवार को रायसर स्थित बाकी माता मंदिर पहुंचेगी। पदयात्रियों के लिए बाकी माता के मंदिर में विधिवत रूप से माता की सामूहिक पूजा अर्चना कर ध्वज चढ़ाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर राधेश्याम मीणा, मक्खन लाल मीणा, बाबूलाल मीणा, कमलेश मीणा, रघुवीर मीणा, रामफूल हलकारा, गंगाधर पटेल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। अलवर की ऐतिहासिक सिल्लीसेट झील के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही मंगलवार को प्रातः शुरू कर दी गई। इसके चलते अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। उपखंड अधिकारी अलवर के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम पिछले 1 माह से अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें नोटिस देने के कार्य पूरा कर लिया है। नोटिस के बाद अतिक्रमण नहीं हटने पर अब संयुक्त टीम की ओर से यह कार्यवाही शुरू की गई है। सिल्लीसेट बहाव क्षेत्र तिराहे पर संयुक्त टीम मौजूद रही। जल संसाधन सिंचाई राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते हुआ अतिक्रमण अब ऐसे कर्मचारियों को सुबह की ठंडक में भी गर्मी का एहसास हो गया है, क्योंकि कई भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से यह अतिक्रमण हुआ है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गौरतलब रहे कि अलवर उपखंड अधिकारी के निर्देशन में गठित टीम की ओर से यह पहला कार्य शुरू हुआ है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते करोड़ों रुपए के बने हुए होटल रेस्टोरेंट पर कार्यवाही सुनिश्चित शायद यह टीम नहीं कर सके, क्योंकि लोकतंत्र में से अब नाजायज भी जायज होने लगता है। बहाव क्षेत्र से पूरा अतिक्रमण हटे तो सिल्लीसेट झील में बारिश की उपरा का पानी जैसलमेर बांध तक पहुंच सकता है, जिससे अलवर जिले का ऐतिहासिक सिंचाई करने वाला जैसलमेर बांध जीवंत होकर आबाद हो सकता है, जिससे किसान तथा क्षेत्र के लोग समृद्धिशाली और खुशहाल हो सकते हैं। इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज़ के साथ।
अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ परचम लहरा रहा है। इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिया है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दीक्षिता शर्मा, पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया है। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan.
A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। राजकोट कस्बे के नवीन बख्श का बाग स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर स्थिति होने के कारण गत शस्त्र से किराए के भवन में संचालित हो रही है। वहीं राज्य सरकार को इस संबंध में बार-बार प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं। विद्यालय भवन को संबंधित अधिकारी ने जर्जर घोषित कर दिया है, जबकि लोकसभा चुनाव में जर्जर भवन को मतदान केंद्र भी बनाया गया। एक तरफ भवन का जर्जर होना में दूसरी ओर विद्यालय में स्टाफ की कमी है, जिससे विद्यालय में नामांकन में भी कमी होती आ रही है। गत सत्र करीब 70 नामांकन थे, लेकिन इस सत्र घटकर 60 ही नामांकन रह गए हैं, क्योंकि कक्षा 2 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिर्फ 2 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिनमें एक शिक्षिका है जो कि प्रधानाध्यापिका का भी काम करती हैं, वह एक शिक्षक है। इस संबंध में शिक्षक राम नरेश मीना ने बताया कि विद्यालय का जो भवन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जो कभी भी गिर सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए समिति भी फारसी का बाग में किराए के भवन में विद्यालय संचालित की हुई है, जिनमें 2 छोटे-छोटे कमरे हैं, वे एक बरामदा है, वे एक चौक है, जिनमें एक जगह के बच्चों को बैठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। इसमें बच्चों को गर्मियों में पढ़ाई नहीं हो पाती। शिक्षा विभाग ने जिसे जर्जर घोषित कर दिया है, वह जमीन दोष करने के आदेश आ गए हैं। विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय के भवन में बच्चों को न बैठाकर अन्य किराए के भवन में संचालित करने के लिए आदेशित किया गया है। सीबीईओ राम गोपाल मीना ने बताया कि नवीन बख्श का बाग में विद्यालय भवन के जर्जर होने को देखते हुए पास के ही किराए के भवन में संचालित किया हुआ है। विभाग द्वारा आगामी व्यवस्था होने तक अध्ययन को सुचारू रूप से रखने के लिए व्यवस्था की गई है। विभाग को नए भवन निर्माण के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। बच्चों के भविष्य को लेकर किराए के भवन में विद्यालय संचालित किया जा रहा है। जेईएन त्रिलोक शर्मा ने बताया कि भवन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है, बाकी जो विभाग के स्तर पर कार्यवाही करनी है वह कर दी है। मैं राम नरेश मीना, यूपीएस नवी बख्श का बाग राजगढ़। हमारी स्कूल का ये जो भवन है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये कमरे इधर 3-4 कमरे ये बिल्कुल ऐसी अवस्था में जो हमको इससे खतरा है, कभी भी ये गिर सकते हैं। तो हमने इसकी ये बरसात की हालत को देखते हुए, इनकी कंडीशन को देखते हुए, और हमने एक किराए के भवन में विद्यालय चला रहे हैं कक्षा 1 से 8वीं तक का। उसमें 3 कमरे हैं और छोटे छोटे से वो कमरे हैं। अब क्या लाइट कभी आती नहीं आती, बच्चे वैसे गर्मी मरते हैं वहाँ पे। तो थोड़ी सी जगह है। क्या शिक्षा विभाग ने जर्जर घोषित कर दिया भवन को? हाँ, शिक्षा विभाग ने जर्जर घोषित कर दिया इसको, और हमको पहले ही मना कर दिया यहाँ बैठाने को, यहाँ मत बैठो। जमीन दोज करने का आदेश होगी? हाँ, जमीन दोज किराए के भवन में इसको बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, हमको आदेशित कर रखा भाई कि आप यहाँ मत बिठाइए इनको, और किराए का कहीं भी किराए पे लेके और इसको विद्यालय को संचालित करो। कब से चल रहा है किराए के भवन? सर मैं जब से आया हूँ मैं वहीं देखा, मैं आया हूँ करीब सितंबर के आसपास, सितंबर से अब तक वहीं चल रहा है। नवी बख्श का बाग जो स्कूल था अपना पूरा जर्जर हो चुका है। हाँ, जो लगभग पिछले हुआ था मार्च में। अच्छा, अप्रैल 2023 जी। उसके बाद भवन किराए भवन को संचालित है जी। तो ये दरार है ना, साथ दरार है ना जी। प्लान में अभी करंट में लास्ट और प्रस्ताव मांगे उसमें भी उस भवन को शामिल करते हुए। ये कब तक हो जाएगा काम भाई? धीरे
कब तक हो जाएगा? हमारे द्वारा तो केवल प्रस्ताव भिजवाए जाते हैं, बाकी सैंक्शन वगैरह की भी पावर है वो अपने तो विगत 1 साल से दिक्कत आ रही है 2023 से। तो हम जो कार्रवाई कर सकते हैं वो हमारे स्तर से की जाती है। नवी बख्श स्कूल में जो भवन है उसकी स्थिति को देखते हुए बच्चों के अध्ययन के लिए हमने पास में एक भवन किराए के रूप में लेते हुए विभाग द्वारा आगामी व्यवस्था होने तक अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखने की व्यवस्था कर दी है और विभाग द्वारा नए भवन बनवाने का आश्वासन नियमानुसार दिया गया है। भवन बनने में हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन तब तक हम बच्चों के भविष्य के साथ में अधिकतम से अधिकतम तालमेल बैठाते उनके भविष्य के साथ में किराए की बिल्डिंग में बैठा करके उनका कार्य सुचारू रूप से जारी रखना शुरू करते हैं। अलवर जिले के राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में बुधवार को हरियाणा राजस्थान पर्व का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा का भवन वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालाखेड़ा के परिसर में संचालित होने के कारण वृक्षारोपण कार्यक्रम विद्यालय परिसर में ही किया गया है। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय संघ के सदस्यों व विद्यार्थियों द्वारा इस अवसर पर पौधे मां के नाम से रोपे गए हैं, जिनकी सार संभाल भी की जिम्मेदारी शपथ व दिलवाई गई है। तिजारा जाटव समाज तिजारा द्वारा श्री श्री 1008 संत शिरोमणि रविदास महाराज मंदिर में IIT व नीट 2024 में चयनित प्रतिभाओं का सम्मान किया। जाटव समाज अध्यक्ष तिजारा सुरेश फौजी ने बताया कि इस वर्ष अनुज कुमार पुत्र गंगा प्रसाद निवासी शाहबाद का IIT, राहुल पुत्र हरफूल जाट तिजारा का NIT, मयंक पुत्र नीति चंद जाटव तिजारा व प्रियांशु पुत्र जय सिंह जाटव में सिलेक्शन होने के पर जाटव समाज तिजारा द्वारा सम्मान किया गया तथा यह भी बताया गया कि समाज द्वारा प्रतिभाओं के सम्मान तथा उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा प्रधानाचार्य लाल सिंह पालीवाल तथा डॉक्टर महेंद्र सिंह वर्मन ने चयनित प्रतिभाओं को शुभकामनाओं के साथ साथ अपने परिवार, गाँव तथा क्षेत्र के नाम रोशन करने व देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जाटव समाज अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र फौजी, पूर्व अध्यक्ष बनवारी लाल, पूर्व अध्यक्ष ताराचंद, पूर्व अध्यक्ष तेज सिंह, पूर्व अध्यक्ष रविंद्र, पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश उर्फ सोनू, डॉक्टर महेंद्र वर्मन, प्रिंसिपल लाल सिंह पालीवाल, पूर्व रणाधिपति बलवीर सिंह, शाहबाद तेजराम सिंह पालीवाल, रोहिताश व जाटव समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। बजाज स्कूटर का नाम तो आपने सुना ही होगा और अब बजाज स्कूटर और भी नए फीचर्स के साथ आपके लिए लाया है इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो एक बार चार्ज करने पर चलेगा 126 किलोमीटर और मेटल बॉडी के साथ 5 साल की वारंटी। स्पीड 73 किलोमीटर के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। यदि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं तो एक बार बजाज स्कूटर की जानकारी हमारे शोरूम पर पहुंचकर जरूर ले लें। शोरूम का पता है अग्रसेन सर्किल के पास, धोकारिया चेतक अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 7240023111 7240023222। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ ST/SC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9414261251, 9460375805 और 8233943250।
किया। महानिरीक्षक महोदय जयपुर रेंज जयपुर व पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस द्वारा टपुगड़ा थाना पर प्रत्येक गंभीर प्रवृत्ति के वांछित मुस्लिम के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। दिनांक 6/8/2024 को थानाधिकारी टपुगड़ा को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना टपुगड़ा का स्थायी वारंटी आस मोहम्मद उर्फ आसुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति में उम्र 41 साल निवासी इसम का वास खोड़ा करमाली थाना नोगामा जिला अलवर राजस्थान को बस स्टैंड टपुगड़ा पर किसी दुकान पर बैठे हुए आदि दिलाकर थाना हाजा से HC सुरेंद्र सिंह 149, राजेश कुमार 200, 604, सुभाष चंद्र 458 को रवाना किया गया, जिस पर स्थायी वारंटी आस मोहम्मद उर्फ आसुद्दीन को दस्तयाब कर आमद स्थायी वारंट मुकदमा नंबर को गिरफ्तार किया गया है। 6 अगस्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने जिला सचिवालय खैरथल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मुख्य विभागों की गत सप्ताह के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के बारे में किए जा रहे कार्यों एवं भूमि आवंटन के बारे में चर्चा की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यों की प्रगति की, बिजली विभाग में जलदाय विद्युत कनेक्शन, कृषि औद्योगिक घरेलू कनेक्शन की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही PHED नगर परिषद नाला व सीवरेज चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं, मौसमी बीमारी, आयुष्मान कार्ड की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संपर्क पोर्टल के प्रकरणों के निस्तारण, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की योजनाओं व बजट घोषणा पालनहार आदि योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सभी कार्यों को नियमानुसार समय सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। 6 अगस्त 2024 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सदस्य असम व मध्य प्रदेश के प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने फूलबाग में कांग्रेस पदाधिकारियों की मीटिंग ली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि भंवर जितेंद्र सिंह ने अलवर शहर के पदाधिकारियों से आने वाले आगे निकाय चुनाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें अभी से चुनाव में जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी को चिन्हित करने का काम करना पड़ेगा। इसके लिए वरिष्ठ कांग्रेस जनों सहित कांग्रेस पदाधिकारियों को वार्ड स्तर पर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगम इतनी दुर्दशा पहले कभी नहीं रही। नगर निगम में अंधेरे नगरी चौकट राजा वाला हाल है, जबकि यहाँ तो बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। स्टेट, सेंटर व निगम का बोर्ड बीजेपी का है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का जिला संगठन मेहनती और सक्रिय कार्यकर्ताओं का अहम जिम्मेदारी देकर वार्डों का प्रभारी नियुक्त करेगी और निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि UIT और नगर निगम कमीशनबाजी और भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। अलवर को इंदौर जैसा बनाने के ख्याली पुलाव अलवर की जनता को दिखाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं निकालते हैं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व UIT चेयरमैन प्रदीप आर्य, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव, श्वेता सैनी, नरेंद्र शर्मा, अनिल जैन, विजेंद्र महालावत, पूर्व नगर परिषद सभापति कमलेश सैनी, मुकेश सारवान, प्रवक्ता रिपू दमन गुप्ता, शहर अध्यक्ष जयदीप आर्यन, प्रीतम महेंद्रता, दीपेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे।